So good noon traders, welcome to TradeClue weekly webinar. My name is Darshan Patil. So it's good to be back to connect with you guys. So we have received many demo users as of now. So बहुत सारे नए यूजर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, नो डाउट उनके लिए एक नया कंसेप्ट है ये ट्रेडक्लू। तो यही हम आज बेसिकली आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन इंडेक्स, इन स्टॉक्स, एज वेल एज बाकी क्या क्या हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स देते हैं और उसको हम खुद से भी कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो वो मेन मोटिव होगा कि ये समझने के पीछे कि बेसिकली कैसे हम ये जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, नो डाउट, बट जब हमें लॉजिक पता चलेगी कि प्रॉफिट्स कैसे कमाया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल्स, क्योंकि ये जो आप लेवल्स देखते हैं हमारे चार्ट पे, सो दीज आर नॉट बेसिकली पिवट पॉइंट्स या कोई भी ऐसे लेवल्स नहीं है। बेसिकली कैलकुलेशन से हमने ऑप्शन डेटा एनालिटिक्स के यूज से हमने ये लेवल्स प्लॉट किए गए ये चार्ट पे, और उसी के कारण आपको एक अच्छी एक्यूरेसी भी मिल रही है जो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे हैं। तो आप रिव्यूज भी हमारे देखते हैं कि कैसे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट एजेंडा यही है कि हमें ड्यूरिंग द सेशन एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमें इंडेक्स के साथ और बाकी स्टॉक्स के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। So I hope everybody is clear with my voice. Are they able to hear me properly? So just put yes. So we'll start with the content first कि क्या क्या करना है एग्जैक्टली ड्यूरिंग दी सेशन। सो फर्स्ट रहेगा हमारा कि इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंडेक्स बेसिकली फिलहाल तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कंसेप्ट है अभी जब भी देखो, आप जब ट्रेडक्लू पे लॉग इन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए डेमो यूजर्स है हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन है कि जब भी आप लॉग इन करते हो तो आप को लगेगा कि ये प्राइजेस ये कर रही है, लैग कर रही है। नो डाउट आपके एंड पे बेसिकली जो लाइव चार्ट्स है वो अवेलेबल है नहीं। सो जो लाइव चार्ट्स है वो डेमो वर्जन के लिए अवेलेबल नहीं है। नो डाउट आपको जो लेवल्स हो गए या ग्रुप की एक्सेस होगी, जो भी अलर्ट्स आते हैं हमारे ग्रुप में, वो सारा आपको ड्यूरिंग द डेमो पीरियड विल बी गिवन टू यू, सो दैट वोंट बी एन इशू। बट एजेंडा है कि आपको जो लाइव चार्ट्स है, फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर द प्रीमियम, नो डाउट। बट हम पहले सेटअप्स देखेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब तक आपको टूल नहीं समझेगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, राइट? ये तो हमारा मानना है, क्योंकि हमारा भी अगर फर्स्ट प्रोफेशन देखा जाए तो वी आर आवरसेल्व्स ट्रेडर्स। तो हम खुद भी ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 5-6 ईयर्स से। वी हैव डेवलप्ड दिस ट्रेड स्ट्रक्चर्स, और उसके ही बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, कुछ हमने ट्रेड्स भी दिए हैं ग्रुप्स में, बहुत सारे हमने ट्रेड्स भी किए। बट एजेंडा ये है कि अगर आप आज का भी वेबिनार देखोगे, आगे जाके रिकॉर्डिंग के और हमारे पुराने भी वेबिनार देखोगे, तो ऑलमोस्ट जो हमारे सेटअप्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, जो ब्रेकआउट हो या रिवर्सल हो, या विथ रिस्पेक्ट टू हम अभी कुछ इंडेक्स के भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो आप ट्रेडक्लू पे आप फॉलो कर सकते हैं जब भी आप ट्रेडक्लू के चार्ट्स ओपन करते हैं। सो चलिए देखते हैं, पहले हम कुछ लेवल्स चेक करते हैं कि हाउ आर दीज लेवल्स बेसिकली इंपॉर्टेंट, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन विल टेक सम क्वेरीज। तो जो भी आपको डाउट्स है तब तक आप चैट बॉक्स में पोस्ट इन कर सकते हो, जो भी डेमो यूजर्स है। सो बेसिकली जैसे मैंने हाईलाइट किया कि आपको जो लैग आ रहा था डेमो आईडीज में, बेसिकली डिलेड चार्ट्स है। तो जो लाइव चार्ट्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइसेस लिखे हुए हैं, तो ये ऑब्वियसली एक पेड आईडी का चार्ट है, तो मेरा चार्ट है। सो एजेंडा ये है कि उसके अंदर आपको प्रॉपरली टिक बाय टिक 1 मिनट पे आपको चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है? सो दैट शुडंट बी एनी इशू विद दैट। सो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है, जब भी आप ट्रेडक्लू पे लॉगिन करते हो तो आपको दिखता है कि बहुत सारे लेवल्स है। तो अगर आपको लेवल्स भी हटाने हैं तो यहाँ पे टेक ओपीटी यहाँ पे दिया है, और प्लस हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मेंशन किया है कि जो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेशन के बाद देखिए जरूर, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या बेसिक फीचर्स है बेसिकली, और उसके बेसिस पे आपको एजेंडा रहेगा कि क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी लेवल्स का माने जाए तो बेसिकली लेवल्स का मीनिंग है, अगर लेवल्स बेसिकली हम डेली मॉर्निंग में ये इमेज डालते ही है ग्रुप में, फिर एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या कौन से लेवल्स बेसिकली प्लॉटेड है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डेली रेजिस्टेंस, डेली सपोर्ट। सो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ट्रेडिंग? सो इंडेक्स ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा मैक्स कॉल हुआ है, एंड नेक्स्ट है लेवल मैक्स पुट हुआ है।
अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली कॉल राइटर्स के लेवल है, कॉल राइटर्स के जोन है बेसिकली। और ये जो भी लेवल्स आते हैं आपको जो चार्ट्स पे दिखते हैं, ये सब ईओडी बेसिस पे प्लॉटेड है। दैट इज एंड ऑफ डे एनालिसिस के बाद जैक अभी मंडे तो मार्केट्स बंद है ड्यू टू लेबर डे, बट एजेंडा है कि 2 मई जब मार्केट्स खुलेगा तो उसके लेवल्स बेसिकली आज शाम को ही आपको प्लॉट हुए मिलेंगे। सो 1 डे प्रायर यू विल बी गेटिंग ऑल दी लेवल्स प्लॉटेड फॉर द नेक्स्ट डे। सो लेवल्स हो गए या बॉक्स और बैंड हो गए, ये सारे चीज आपको एक दिन पहले ही अवेलेबल होगी। सो बस मुझे नेक्स्ट डे हमें एक फॉर्मेट बना के हमें बस ट्रेड करना है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडेक्स ट्रेडिंग इज मैक्स कॉल ओआई, मैक्स पुट ओआई, करेक्ट। सो मैक्स कॉल ओआई का मतलब होता है मैक्सिमम कॉल राइटर। सो मैक्सिमम कॉल राइटिंग जोन इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कॉल बेचे हुए हैं। अभी कॉल सेल करते हैं मतलब हमारा जो व्यू है वो बेरिश है, करेक्ट। सेम वेज मैक्सिमम पुट ओआई मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पुट राइटिंग यानी एक सपोर्ट जोन है। तो अगर सपोर्ट जोन है इसका मतलब क्या है कि वहां पे पुट बेचे हुए तो बुलिश है हम मार्केट पे। और सेम वेज एक मैक्स पेन लेवल भी आता है चार्ट पे। सो मैक्स पेन लेवल इज नथिंग बट एक उनका कॉमन लेवल है। इट विल एक्ट लाइक एन ईएमए, तो मैग्नेट की तरह है, जैसे जब प्राइजेस उसके दूर चले जाते हैं तो उसके फिर से वो नजदीक आना स्टार्ट करेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आता है हमारा मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स चेक कि कैसे हमें इस पे ट्रेड्स प्लान आउट करने हैं। अभी फर्स्ट एंड क्या होता है, अगर आप आज की भी जर्नी देखोगे, जैसे अगर आपको पता है कि मैक्स कॉल हुआ है, अभी कॉल राइटर्स बेसिकली सी कॉल राइटर्स आर द मेन पीपल हु बेसिकली ड्राइव द मार्केट एज इन जो ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। ये जो बड़े ट्रेंड है अभी लास्ट के भी देखो, ये जो मूवमेंट आई, ये कोई ऑप्शन बायर ने मूवमेंट नहीं लाई हुई है, राइट। ये कॉल राइटर्स ने लाई हुई है, क्योंकि ये लोग जो रहते हैं वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो गए या जो पर्सनल ट्रेडर्स भी हो गए, बट जो विथ मेजर क्वांटिटी करने वाले ट्रेडर्स है। क्योंकि एक बार जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती है इंडेक्स ट्रेडिंग में, तब आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे शिफ्ट फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टू ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि थीटा डी के जो होता है वो आपके साथ रहता है, आपके फेवर में रहता है। क्योंकि भले मार्केट साइड में जाए तो भी हम बेसिकली प्रॉफिट करते हैं इन ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि क्या होता है कि समझो अगर मैंने यहाँ पे जाके पुट कॉल बाय किया, ठीक है, विद द होप ऑफ कि ये जाए ऊपर जाए, बट यहाँ पे देखो साइडवेज मूवमेंट हो गया है ऑलमोस्ट। तो भी आपको जो ऑप्शन बाइंग का जो पीएनएल है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव दिखाएगा। बट सेम चीज अगर हमने पुट सेल किया होता है यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रहेगा। तो हमेशा आप एक ध्यान में रखो कि ऑप्शन सेलर जो है वो मार्केट के मूवमेंट्स डिसाइड करता है। अभी सेम वेज आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मैक्स कॉल ओआई है, यहाँ पे एक मैक्स पुट ओआई है, ठीक है। मतलब एक दिन पहले मुझे पता है कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स सबसे ज्यादा खड़े हैं और यहाँ पे कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा खड़े हैं। तो एजेंडा क्या होना चाहिए, ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये लोग जो है ये अनलिमिटेड रिस्क पे बैठे हैं, करेक्ट। ऑप्शन सेलिंग का अगर आप रिस्क देखोगे तो हमेशा अनलिमिटेड रिस्क होता है। बट ऑब्वियसली देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्टॉप लॉस, तो ये लोग स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस ये कब लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस इनका बहुत छोटा रहता है, नो डाउट। अगर समझो अगर 18,000 है तो इनका स्टॉप लॉस रहेगा एक काइंड ऑफ 18,030 और 18,050, एक 50-60 पॉइंट के आसपास। बट अगर कोई ऐसा कैंडल, बड़ा सा कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो जाता है मैक्स कॉल ओआई के लेवल के ऊपर, तो आप एक बुलिश रैली देख सकते हैं, अगर ये जो नया हाई अगर ये ब्रेक कर देता है तो। और सेम वेज अगर मैक्स पुट ओआई के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होता है और उसके नीचे अगर और एक नया लो बन जाता है, तो यू कैन सी कि एक चार्ट में अच्छी खासी डाउनसाइड रैली दिख सकती है, ठीक है। सो ये हो जाता है आपके मैक्स कॉल और मैक्स पुट ओआई लेवल। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल राइटिंग की हुई है और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने पुट राइटिंग की गई है। सो लेट अस चेक कि आज के लाइव मार्केट में कैसे वो डिराइव हो जाते हैं ये लेवल्स। Is there any voice issue? Wait, I'll mute here. WhatsApp notifications were coming. Is it clear now, Avatar? I hope it is clear at all. सबके एंड पे सब क्लियर आ रहा है वॉइस। जस्ट पुट येस इन दी चैट बॉक्स अगर कुछ इशू है तो, पुट इशू करके। तो ओके, सो अवतार सिंह जस्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, अगर रहेगा तो माइट बी इशू हो सकता है आपको। सो अभी देखते हैं, बेसिकली देखो आज मैक्स पुट हुआ है जैसे मैंने बताया। आज जो मॉर्निंग का कैंडल था 5 मिनट का, यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। रेड कैंडल है, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे सेलिंग आ गई स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स दी मैक्स पुट ओआई। अभी ये पुट ओआई पे आ जाता है, मतलब क्या, यहाँ पे पुट राइटर्स खड़े हैं, मींस दे आर थिंकिंग कि मार्केट यहाँ से पुल बैक आ जाएगा। मैक्स कॉल ओआई वाले लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो मार्केट तो सुबह गिरा, प्राइजेस तो सुबह गिर गई। वेट अ सेकेंड, लेट मी जूम अ बिट ताकि आपको और क्लियरली वो दिख सके।
ठीक है, तो ये मॉर्निंग की हमारी स्टोरी थी। यहाँ पे जो थे मैक्स कॉल राइटिंग लेवल है, मैक्स पुट हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्टली वन वे नीचे आया, फिर मैक्स पुट हुआ है, हो गया। अभी देखो आपको चार्ट्स पे बेसिकली कुछ डॉटेड लाइंस दिखते हैं, राइट। अभी बहुत लोगों को क्वेरी है कि सर ये डॉटेड लाइंस क्या है। सो बेसिकली डॉटेड लाइंस जो है ये ऑप्शन से डेटा डिराइव किए हुए लेवल्स है बेसिकली। सो लाइव ऑप्शंस में जब भी ये दिखेंगे आपको लाइव मार्केट में ही मिलने वाले। सो डॉटेड लाइंस हमेशा लाइव मार्केट में मिलेंगे, रेड डॉट्स हो या ग्रीन डॉट्स हो। सो बेसिकली रेड डॉट्स ये दर्शाते हैं कि आपको एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट पे, और ग्रीन डॉट्स ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। बट आप अगर ड्यूरिंग द मार्केट देखोगे तो कभी कभी ये रेड डॉट्स के ग्रीन डॉट होते हैं, या कभी कभी ग्रीन के रेड होते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइव में चल रहा है, तो कभी कभी पुट और कॉल राइटर्स बढ़ते जाते हैं। बट इसका भी एक सोल्यूशन है, जो बेसिकली हम एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे, तो उसके अंदर हम एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे। तो आई होप मैक्स कॉल मैक्स पुट हुआ है क्लियर है। तो मैक्स कॉल हुआ है एक बेसिकली मैक्सिमम कॉल राइटिंग जोन है, मैक्स पुट हुआ है मैक्सिमम पुट राइटिंग का जोन है। अभी जो रेड और ग्रीन डॉटेड लाइंस है उस पे हमें क्या करना है कि हमें एक फॉर्मेट बनाना है जब भी आप ट्रेड करोगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है रेड और ग्रीन डॉटेड लाइंस पे, बेसिकली ये है कि हमें 20 मिनट्स की एक रेंज देखनी है। अभी रेंज क्या क्या हो सकती है, एग्जीक्यूशन हम देखते हैं क्या होगा हमारा। एग्जीक्यूशन हमें सिंपल रखना है। देखो जितना आप सिंपल ट्रेडिंग रखोगे उतना ही आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग होने वाला है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, ये डेटा देखो, वो डेटा देखो, ये नंबर देखो, इधर कितने घट रहे हैं, पीसीआर क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, और उसके अंदर सब कंफ्यूजन होता है और कैंडल स्टिक पैटर्न देखना ही भूलते हैं। तो इशू यही है हमारे साथ जो बेसिकली ट्रेडर्स है, कि बहुत सारे चीजें देखते हैं और मेन चीज आप देखते ही नहीं हो, जो कि है कैंडल्स। तो आपका जो लेवल्स हो गए, आपको पता है यहाँ पे मैक्स पुट हुआ है। अभी हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है, एग्जीक्यूशन हमें देखना है या तो ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट, और बेसिकली और एक एग्जीक्यूशन पैटर्न हम देख सकते हैं जो है ट्रेंड लाइन। अभी ये रेंज ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन हमें कहाँ पे देखना है, बेसिकली नियर द डॉटेड लाइंस। तो हमेशा आपको अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी ग्रीन और रेड डॉट्स आएंगे आपके चार्ट पे, तो उसके साथ अगर आपको ये दो फॉर्मेट मिले तो ही जाके ट्रेड करना, नहीं तो अगर ये नहीं मिले तो देखो, जब आप कुछ एक रूल्स बनाते हो ट्रेडिंग में तभी जाके आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अगर आपका रहता है कि चलो एक रूल बन गया, ये टिक मार्क है, ये टिक मार्क है, जैसे अगर मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स है, यहाँ पे मैक्स पुट हुआ है, मतलब आपके पास दो रीजन हो गए बुलिश जाने के लिए। और थर्ड चीज हो गया मैक्स पुट ओआई के साथ देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फर्स्ट आया, सेकंड आया, और थर्ड यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। सो एजेंडा यही है कि जब ये तीन आपके पास कंफर्मेशन है, देन व्हाई शुडंट आई गो बुलिश ऑन टू द मार्केट्स, करेक्ट। सो हमेशा जब आप ट्रेड करते हो तो एक आप खुद से अपने आप से पूछिए कि क्या यहाँ पे ट्रेड करने के साथ रीजन है क्या कोई। सो जब भी हम भी कोई भी चार्ट हमारी एनालिसिस रहती है बेसिकली इवनिंग के टाइम पीरियड में, जब भी हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं या इंडेक्स डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम रीजंस देते हैं कि हमें यहाँ पे क्यों बाय करना है। जब आपको वो क्यों का आंसर मिलेगा तभी जाके आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपके साथ आने वाली है। तो एजेंडा यही है कि जैसे अभी हमने एक फॉर्मेट बना कि ग्रीन डॉटेड लाइंस के साथ और रेड डॉटेड लाइंस के साथ। तो समझो अगर प्राइजेस, तो लेट अस मेक वन मोर फॉर्मेट की अगर यहाँ पे मेरे रेड डॉट्स आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मेट फॉलो करने हैं रेड और ग्रीन डॉट्स के लिए। यहाँ पे ग्रीन डॉट्स है, ठीक है। अभी समझो अगर प्राइजेस यहाँ से वन वे यहाँ पे ऊपर जा रही है, तो समझो इंडेक्स सुबह सुबह स्टार्ट हो गया और वन वे यहाँ पे रेड डॉट्स पे पहुंच गया। अभी रेड डॉट्स पे आ गया तो मुझे पहुंचते बराबर यहाँ पे समझो रेड डॉट्स तो दिखाना स्टार्ट कर देगा, मुझे रेड डॉट्स आ रहे स्क्रीन पे, रेड डॉट्स आ रहे हैं बेसिकली स्क्रीन पे। तो एजेंडा यही है कि अगर रेड डॉट्स आ रहे हैं स्क्रीन पे तो मैं जाके तुरंत यहाँ पे सेल नहीं करने वाला हूँ। तो ये आप नोट डाउन कीजिए कि आपको तुरंत सेल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, इतना इजी ट्रेडिंग रहता तो ऑब्वियसली बहुत लोग कमा पाते थे। बट एजेंडा है कि हमें फॉर्मेट फॉलो करना है। तो जब भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम वेन एवर इट विल कम टूवर्ड्स द रेड डॉट्स, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट। तो रेड डॉट्स तो आपके आराम से 60 मिनट्स के लिए रहने वाले चार्ट पे, 40 to 60 मिनट्स के लिए। बट एजेंडा यही है कि हमें क्या करना है कि जब भी ये यहाँ पे ब्रीच आ जाए तो यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दिखाए। तो हमने तीन फॉर्मेट बनाए, दो फॉर्मेट, एक तो रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे एक स्क्वायर बना दो, यहाँ पे एक रेंज बन गया
और उसके बाद जो भी कैंडल यहाँ से क्रॉस करेगा, क्रॉस करना है बेसिकली, क्लोजिंग नहीं, क्रॉस पे, क्योंकि ब्रेकआउट हमेशा कभी भी लेवल क्रॉस करने पे होता है, क्लोजिंग कैंडल कभी कभी इधर भी क्लोज हो जाती है, तो क्लोजिंग के लिए हमेशा मत रुको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। क्रॉस जब भी करेगा जोन, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये होगा। सेम वेज अगर समझो प्राइसेस गिरते जा रहे हैं नीचे और यहाँ पे ग्रीन डॉट्स पे आ गए, तो आपको क्या करना है, रुकना है यहाँ पे रेंज के लिए। अभी सर आप बोलोगे कि सर ये रेंज कितने टाइम के लिए हमें रुकना है, तो आप ये भी नोट डाउन करो कि हमें 20 मिनट के लिए रुकना है इस रेंज में। मतलब 20 मिनट्स हमें आराम से टाइम देगा, मार्केट सस्टेन होगा यहाँ पे गिरने। देखो, वी डोंट हैव टू कम बिलो द फॉलिंग नाइफ, हमें एक फॉलिंग नाइफ नहीं कैच करनी है, उसको आराम से सस्टेन होने दो, फिर जाके ये आराम से आपको रेंज ब्रेकआउट दे देगा। सेम वेज यही है, एक भागती हुई ट्रेन के सामने नहीं आना है, उसको आराम से सस्टेन होने दो, फिर ये बराबर यहाँ से गिरने वाला है। तो यही एक बेसिक कंसेप्ट है, जहाँ पे आपको ओआई डेटा आपके साथ साथ में रहेगा कि नहीं, यहाँ पे ओआई में सेलिंग प्रेशर भी है, यहाँ पे ओआई में बाइंग प्रेशर भी है। और सेम वेज आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है कि जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है स्टॉक और रेड डॉट पे आ गया बेसिकली इंडेक्स, सेम वेज यहाँ पे समझो अगर एक हाई बना दिया और एक हाई बना दिया और एक हाई बना दिया, और यहाँ पे एक ट्रेंड में चल रहा है 5 मिनट्स, सब कुछ आपको 5 मिनट्स पे भी देख सकते हो आप, 15 मिनट्स भी चलेगा, बट 5 मिनट्स इट गुड फॉर एग्जीक्यूशन एज अ स्टार्टर। और सेम वेज अगर आप देखोगे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा, फिर आपका जो सेलिंग है वो यहाँ पे आप सेल करो, यहाँ पे आप बेरिश जाओ, पुट बाय करो, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रेड डॉट्स के ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे रहेंगे। सेम वेज अगर प्राइसेस नीचे गिर रही है, तो एक काइंड ऑफ रेंज ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ट्रेड्स आपके एग्जीक्यूट करने हैं। तो हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ये हफ्ते में, ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे, आज का भी एग्जाम्पल है हमें हमारे पास, और ये हफ्ते के जितने भी सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स है वो भी हम देखेंगे थ्रूअर्ड्स द सेशन। एक मिनट में पार्टिसिपेंट्स को ऐड करता हूँ, एडमिट ऑल, ओके। समझा नहीं, इंडिकेटर नेम प्लीज। इंडिकेटर सर ये ट्रेड क्लू एक चार्टिंग टूल है, सो ये सारे इंडिकेटर्स ही है, और आप चाहिए तो इसमें आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो है वो भी आप देख सकते हो गोइंग एड, भूषण जी। इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में ही जाएगा क्या? नहीं, इंडिकेटर ये ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, ये ट्रेड क्लू करके अलग से सॉफ्टवेयर है। नो डाउट आप नए डेमो यूजर्स है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप डेमो यूज कर रहे हो तो तभी ये वीडियो देखिए, ताकि आपको एक इंट्रो समझेगा। और प्लस हमारे शॉर्ट वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो बल्ब आइकन है, तो बल्ब आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स ये, तो ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हो हमारी शॉर्ट वीडियोस की, तो ये भी आपको एक हेल्पफुल होगी। अभी जो रेड और ग्रीन डॉटेड लाइंस है, ये बेसिकली ओआई डिराइव्ड लेवल्स है, तो आपको ओआई जब लाइव मार्केट में ओआई में फ्लक्चुएशंस आती है, मेजर फ्लक्चुएशन, तो ये पूरे दिन आपको रेड और ग्रीन डॉटेड लाइंस नहीं मिलने वाले, ये ड्यूरिंग द सेशन ही मिलेंगे। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन और रेंज ब्रेकआउट क्लियर है। तो हम उसके अभी सैंपल्स देखते हैं कि कैसे ये बेसिकली फॉर्मेट बनता है। तो चलिए देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट होते ही मुझे एक रेड डॉट्स आज दिख गए, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद फॉल आ गया, मैक्स कॉल, तो ये फॉल तो हम कैच नहीं कर सकते, वन वे फॉल था। सेम वेज नीचे आता है, फिर अभी देखो मैक्स पुट ओआई लेवल है। अभी मैक्स पुट ओआई मेरे दिमाग में जैसे ही मुझे दिखेगा, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए एज अ ट्रेडर कि ये बेसिकली मैक्सिमम पुट राइटर्स है, यहाँ पे लोग बुलिश जाने वाले हैं मार्केट पे, करेक्ट। डोंट वरी भूषण जी, अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया है तो ये आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, नो इश्यूज, हमारे यूट्यूब चैनल, और हम आप अगर डेमो 22 ग्रुप में हो तो आपको उसके अंदर लिंक प्रोवाइड की जाएगी रिकॉर्डिंग की, सो डोंट वरी ऑन दैट। बट अगर आपको कोई अभी गोइंग थ्रू सेशन में कुछ क्वेरी है तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि आपको लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, या आप हमारे सपोर्ट टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लास्ट में आपको सपोर्ट नंबर भेज देंगे इन द ग्रुप। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि बेसिक मेरा यही है कि जब भी मैक्स पुट ओआई मुझे दिखेगा, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुझे बुलिश जाना है मार्केट पे, और मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। बट ऐसा नहीं कि जैसे ही टच होते होते मैंने बाय कर लिया, हमेशा एक एग्जीक्यूशन पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपके पास एग्जीक्यूशन पैटर्न ही नहीं है तो आप एक फॉर्मेट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है बट एग्जीक्यूशन पैटर्न ही नहीं बन रहा है, तो कैसे ट्रेड करोगे? जैसे आज का दिन था,
लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये एग्जीक्यूशन कैसे बनेगा, अगर इतना बड़ा अगर 5 मिनट का कैंडल आया रैपिडली, तो ये यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस कैंडल, क्योंकि अभी भी मुझे एक मैसेज आया, सर आपने ये कॉल क्यों नहीं दिया, अलर्ट क्यों नहीं दिया। देखो मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, जब आप एक फॉर्मेट में ट्रेड कर रहे हो, एक प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट 10 में से 7 बार तो चलता ही है, जब भी मैं 7 बार चलाऊंगा तो मुझे पता है मुझे 1:3 प्रॉफिट आने वाला है, तो मुझे 3 बार लॉसेस भी हो गए तो भी इट इज ओके। सो दैट इज द थिंग, जब आप रिस्क प्रॉपरली मैनेज करते हो, जब आप प्रॉपरली आपके ट्रेड्स मैनेज करते हो, तो वो बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझेगी। तो नेक्स्ट क्या होता है, देखो मैक्स पुट आया, एक ग्रीन कैंडल आया, सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स भी आना चालू हो गए। अभी मेरे दिमाग में आना चाहिए क्या कि मैंने पुट ओआई तो देख लिया, ग्रीन डॉटेड्स भी है, मतलब मार्केट तो ऊपर जाने की वो ट्राई कर रहा है कि चलो ये पुल बैक मुझे देने की कोशिश फुल कर रहा है। अभी मेरा थर्ड ये क्या है पॉइंट कि मुझे देखना है कि एग्जीक्यूशन बढ़ते जा रहा है कि नहीं, हमारा एग्जीक्यूशन पैटर्न बन रहा है। तो एग्जीक्यूशन में मेरे पास क्या है, एक तो रेंज ब्रेकआउट है और एक है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, करेक्ट। तो हमें ये दो ही चीज देखने हैं। सो चलिए देखते हैं, ये बेसिकली आया तो एक काइंड ऑफ रेंज बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन हमने मार्क कर देते हैं। तो चलो ये एक रेंज तो बन रहा है एटलीस्ट, तो इधर तक मुझे क्या कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो एक मेरे फॉर्मेट के साथ तो रेंज बन ही रहा है, यहाँ पे रेंज बन गया। अभी देखो फिर से नीचे कर गया, मतलब यह इसको क्या बोलते हैं, ये कंसेप्ट को एक न्यू लोज बेसिकली बना रहा है, फिर एक ऊपर आ जाते हैं, और अभी देखो एक काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है और एक काइंड ऑफ डबल स्टॉप या जो भी बोलते हैं हम, एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट बेसिकली एक बन गया। तो लेट्स चेक यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम ट्रेंड पे आ गया, सेकंड आ गया, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल के साथ ये जो ग्रीन कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने ये रेंज ब्रेक कर दिए। सो इट वाज ट्राइंग, देखो आपने कभी नोटिस किया होगा मार्केट हमेशा एकदम फास्ट गिरता है, ये ऐसा टाइम पास करते हुए गिरेगा नहीं। हमेशा जब फॉल आता है तो फट से एकदम रेड कैंडल आती है और लगातार वो रेड कैंडल जाते जाते, क्योंकि इसको बोलते हैं फियर, फियरफुल सेलिंग बेसिकली आती है, राइट। और राइज हमेशा स्लो एंड स्टेडी आती है, तो हमेशा सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। और अगर ये हर पुल बैक के साथ अगर ये ऊपर खींचने की कोशिश करे, और वो भी उसके उधर मैक्स पुट ओआई लेवल हमारे साथ सपोर्ट में, तो वी आर प्रीटी मच श्योर कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा। अभी इसके बाद हमें प्लान क्या करना है, यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, आप ये स्विंग लो स्टॉप लॉस रखो, या अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो ये भी स्टॉप लॉस मैक्स पुट ओआई के नीचे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पुट सेलर्स है, तो ये लोग सोच रहे हैं मार्केट को ऊपर खींचने के लिए, ठीक है। सो लेट्स चेक कि यहाँ पे देखो, अगर आप इतने भी कैंडल्स आपको अगर मिल जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, हमेशा एट द मनी स्ट्राइक के लिए आप ट्रेड करो, बट एट द मनी में क्या होता है कि आपको फटाफट में आपकी जो प्रीमियम है वो बढ़ते जाती है। आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी में, एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी में हमेशा प्रीमियम जो है वो स्लो एंड स्टेडी बढ़ेगी। तो हमेशा यही हमें देखना है कि एट द मनी स्ट्राइक के लिए आप प्लान आउट करो। अगर थोड़ा आउट ओटीएम जा सकते हो एक दो स्ट्राइक छोड़ के, बट एट द मनी या इन द मनी भी चलेगा, बट एट द मनी इज बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इधर के यहाँ पे ट्रेड करते हो तो 3-4 कैंडल में ही आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। एज एन ऑप्शन बायर डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ तक रुकूंगा, और यहाँ तक आप रुकते भी हो तो भी आपका थीटा डीके होने वाला है। तो ये ऑप्शन बायर का एक मेजर डिसएडवांटेज है, उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ तक रुकूंगा तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट आएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये अगर मूव भी कैप्चर करोगे विद इन मिनट्स, तो भी आपको जो स्पर्ट आएगा प्रीमियम में वो सबसे हाईएस्ट रहेगा, और वही आपका मेजर प्रॉफिट भी बन सकता है। नो डाउट थोड़ा और ज्यादा बनेगा, बट एकदम ज्यादा नहीं बनने वाला प्रॉफिट, क्योंकि ऑलरेडी थीटा डीके भी हो सकता है और स्लो एंड स्टेडी मूव हो रहा है, उसके कारण एक स्लो डाउन भी हो सकता है। तो एजेंडा यही है कि आप जब भी ग्रीन डॉट्स देखोगे तो मेरा फॉर्मेट ये होना चाहिए कि रेंज ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू गाइस कि रेंज, और ये तो आज का केस था। सो सेम वेज हम ये रेड डॉट्स तो ट्रेड नहीं कर पाए, ठीक है, बट अभी ये हमने ग्रीन डॉट्स ट्रेड कर पाए, उसके बाद कोई रीड और ग्रीन डॉट्स आए नहीं। सो लेट्स चेक कि बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना था क्या आज के दिन में। तो ये चीज आपको लाइव मार्केट में आपके इसमें मिलेगी। अभी देखो लाइव मार्केट में यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे रेड डॉट्स आ गए थे, ठीक है। अभी रेड डॉट्स यहाँ पे भी आ गए, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। अभी देखो ये फॉल होने के बाद यहाँ पे क्या बना है, रेंज बना है, ठीक है। अभी लेट्स चेक कि यहाँ पे रेंज में बेसिकली मूव यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। अभी रेंज तो बना, बट रेंज कब बना है, ये एक फॉल होने के बाद रेंज बना है। हमने स्ट्रक्चर क्या डिसाइड किया था कि हमें रेंज कब देखना है, हमें रेड डॉट्स कब यूज करने, राइज होने के बाद हमें रेंज रेड डॉट्स यूज करने, मतलब मार्केट चढ़ा हुआ है और फिर रेड डॉट्स है, मार्केट गिरा हुआ है और फिर ग्रीन डॉट्स है, तो हम एक रिवर्सल प्लान करेंगे, यहाँ से हम नीचे के लिए रिवर्सल प्लान करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। So let's check with some cases.
कि ड्यूरिंग द लास्ट वीक 1 वीक कि क्या बेसिकली आपको ये आया, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, आप ही समझो कि अगर मैंने यहाँ पे पुट बाई ही कर लिया, ठीक है, यहाँ पे तो रेंज बना है, परफेक्ट है, यहाँ पे रेंज जो बना है वो एकदम परफेक्ट है, एक स्क्वायर बना, 20 मिनट के लिए रुका कि नहीं रुका देखते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से लेके 20 मिनट हो गए आपके, 9:15 से लेके ऑलमोस्ट 10 बजे तक, तो 20 मिनट्स तो डन थे, मैंने यहाँ पे रेंज पे एग्जीक्यूट कर लिया। बट आप देख सकते हो कहाँ से मार्केट गिर रहा है, 43,100 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 42,800, मतलब 200-300 पॉइंट गिर के आ रहा है। मतलब ऑलरेडी जो सेलर है, जो बेरिश बंदा है, वो ऑलरेडी पैसा बना रहा है। तो हमेशा आप अपने आप को पूछो कि जब भी आप कोई ट्रेंड में बैठने वाले हो, दिक्कत क्या होती है। अगर एकदम सिंपल कंसेप्ट है मार्केट का, हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी स्टॉक बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, और जाके हम बाय कर देते हैं, और क्या होता है उसके बाद प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं, और ऑलरेडी स्टॉक घटे हुए हैं और जाके हम सेल कर देते हैं। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि मेजर आई गेस 80% लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं, और न्यूज में कुछ तो आ रहे हैं, बजाज फिनसर्व ऊपर भाग रहा है, बहुत तेजी है, और जाके आपने बाय कर लिया। वो तो तेजी होने के बाद आपको न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि ऊपर भाग रहा है, बट आपको यहाँ पे कौन बता रहा है कि नीचे कल जाके ऊपर भागने वाला है। ऐसे लोगों को पकड़ो कि जो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर जाएगा 1-2 दिन में, एजेंडा यही होता है। बट क्या होता है, हम बस हमें दो चीज पूछने अपने आप को कि क्या बायर्स और सेलर्स पैसा बना रहे कि नहीं बना रहे। तो अगर ये लोग पैसा बना रहे, दो ही पार्टी है बराबर मार्केट में, बायर या तो सेलर। अगर मैं बाइंग करने वाला हूं तो आप ये पूछो कि क्या बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, और अगर आप सेलिंग साइड पे हो तो आप ये देखो कि क्या ऑलरेडी सेलर्स प्रॉफिटेबल है। तो जैसे अगर ट्रेंड ऑलरेडी हुआ है मार्केट में, और उसके बाद अगर आप बाय कर रहे हो, तो कभी पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजर बायर्स है वो ऑलरेडी दे आर इन प्रॉफिट्स। सेम वेज अगर ऑलरेडी फॉल आ चुका है, तो आप जाके सेल करोगे तो कुछ फायदा नहीं, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रॉफिट भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजोरिटी सेलर्स है वो दे आर ऑलरेडी मेड गुड चंक ऑफ मनी ओवर ईयर इन दैट फॉल। सो एजेंडा यही होना चाहिए, सिंपल है, एकदम कंसेप्ट सिंपल रखो कि गिरा हुआ स्टॉक है, जाके आप रेड बैंड रेड डॉट्स देख के सेल मत करो। नो डाउट वहां पे निफ्टी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना था, तो उस पे फोकस करो, क्योंकि वहां पे ग्रीन डॉट्स है। तो एजेंडा यही रखना चाहिए। तो लेट्स चेक कि लास्ट वीक के कोई केसेस हमारे पास है कि नहीं। सो ये बेसिकली 24 अप्रैल अभी दिखते हैं यहाँ पे, ये 24 अप्रैल मतलब यही वीक का केसेस है। ये बैंक निफ्टी आया, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट हुआ, ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद ग्रीन डॉट्स आ गए। अब ये 9:15 से ऑलमोस्ट 10 बजे तक की कैंडल है। सेम बेस क्या आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, करेक्ट। सो और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अभी ये कौन सा लेवल है आपका, मैक्स कॉल हुआ है। जब भी मैक्स कॉल हुआ है, मैंने बताया कि एक कैंडल क्लोज होगा यहाँ पे, और थोड़ा टाइम सस्टेन भी करेगा और नया हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो कॉल राइटर्स है, ये लोग पोजीशन एग्जिट करेंगे, और ऊपर के साइड पे स्टॉक फायर करेगा, या आपकी बैंक निफ्टी निफ्टी की प्राइस फायर करेगी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, वीकली रेजिस्टेंस टेस्ट किया आपने। अगर यहाँ पे ट्रेड लिया था रहता था, तो बेसिकली बहुत सारे लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप से लोगों ने ट्रेड किया है, जो प्रॉपरली हमारे चार्ट्स फॉलो कर रहे हैं। सो जहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो आपकी एग्जीक्यूशन तो डन होगी। तो यहाँ पे आप एसएल क्या रखोगे, सो आप ये एसएल नहीं रखोगे, आप ये वाला एसएल रखोगे, क्योंकि ये लास्ट स्विंग है, ठीक है। आप ये छोटा सा एसएल रखोगे, उसके बाद आपको पता है कि एक बार ये चीज निकल गई, मैक्स कॉल हुआ है, तो एक रैपिड मूव आने वाले, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल है एक लंबे 200 पॉइंट के बाद ये लेवल आने वाला। और सेम चीज आप देख सकते हो 24 अप्रैल के दिन, ये बेसिकली ये लेवल्स थे, और प्लस ग्रीन डॉट्स भी है। तो आपके पास सपोर्ट में क्या था, ग्रीन डॉट्स है, मैक्स कॉल हुआ है, और आपके पास आपकी मेन एग्जीक्यूशन पैटर्न है जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। सो लेट्स चेक और कौन सा हमारे पास दिन का स्टॉक है। 25 अप्रैल बैंक निफ्टी, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया था। 25 अप्रैल को वन वे स्टॉक चल रहा है, ऊपर प्राइजेस चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे रेड डॉट्स आ गए। अभी रेड डॉट्स के साथ कौन सा लेवल है, डेली रेजिस्टेंस है, मतलब एक है हमारा कंफर्मेशन डेली रेजिस्टेंस, दूसरा कंफर्मेशन है रेड डॉट्स। रेड डॉट्स मतलब आपके ऑप्शन सेलिंग के बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है मार्केट में। सो रेड डॉट्स का मतलब होता है सेल प्रेशर, ग्रीन डॉट्स का मतलब होता है बाय प्रेशर। ओके, सो सेम वेज आप देख सकते हो रेड डॉट्स है, क्या रेड डॉट्स आते बराबर मुझे सेल करने नहीं, तो 5 मिनट का बेसिकली टाइम फ्रेम पे हम बेसिकली सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। सो आया 1 मिनट में, यहाँ पे आया, फिर से एक स्विंग बना है और एक स्विंग बना है। तो क्या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यस। तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है। अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप चाहिए तो अगर मल्टीपल लॉट्स कर रहे हो, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लॉट ट्रेड करो, फिर से ट्रेंड लाइन टेस्ट किया और एक लॉट ट्रेड करो, तो ये चीज भी आपको मिल गई, तो आपका एट द मनी ऑप्शन सीधा आपका स्पाइक करेगा आपका प्रीमियम। तो एजेंडा ये है कि आपको डॉटेड लाइंस दे रहा हो, ट्रेड क्लो आपको डॉटेड लाइंस बेसिकली दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन डेटा।
बस आपको आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न पे अड़े रहना है, ऐसा नहीं कि टच होते। देखो आप अगर एफर्ट्स डालोगे तो नो डाउट आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा ही। तो एजेंडा ही है, अगर आप सीरियसली ट्रेड कर रहे हो तो आप एक फॉलो करो पैटर्न्स, नो डाउट आपको एक बेस्ट एक सिनेरियो मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो आप ट्रेड कीजिए विथ स्टॉप लॉस, कितना भी यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखोगे। जैसे ये मेरा ट्रेंड लाइन है तो ये आपका ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और एजेंडा ये है कि आप स्टॉप लॉस को डरो मत। देखो स्टॉप लॉस इज गुड फॉर योर हेल्थ बेसिकली, क्योंकि क्या होता है अगर आप लाइन में प्रॉफिट कर रहे हो तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ओवर पोजीशन साइज भी हो जाता है। तो एजेंडा ये है कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मैंने इतना कॉन्फिडेंट हो गया तो मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा रखो, स्पॉट प्राइस के हिसाब से रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्पॉट देख रहे हो या फ्यूचर्स देख रहे हो, जाना तो वैसे ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट, रेड डॉट्स और डेली रेजिस्टेंस। सो दिस वाज ऑफ 25 अप्रैल का चार्ट था ये, आप डेट देख सकते हो। बेसिकली ट्रेड फ्लो का आपने अगर बाद में ज्वाइन किया होगा तो माइट भी आपको पता नहीं होगा, बट जो लोग लास्ट वीक से तो उनको पता होगा कि ये चार्ट्स ऐसे बने थे। या ट्रेंड लाइन बेसिकली वी आर प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका सेम बेस निफ्टी बैंक 26 अप्रैल। सो अभी देखते हैं यहाँ पे एक फॉल है, कंटिन्यूस फॉल है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, मैक्स पुट ओआई है, दैट इज पुट राइटिंग जोन। पुट राइटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पुट राइटर्स आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो ऑन दी अपसाइड। एक्सट्रीम फॉल, तो एक्सट्रीम फॉल आ गया, पुट राइटिंग जोन है, और क्या आ गया, ग्रीन डॉट्स। तो ग्रीन डॉट, तो तीन रीजन है मेरे पास बुलिश जाने के लिए मार्केट पे, इंडेक्स पे। फॉल आने के बाद अभी देखो क्या यहाँ पे रेंज बन गया आपका। सो डू आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, एक रेंज बन गया, बॉक्स फॉर्मेट बन गया। मैं देखो आपको क्यों बता रहा हूँ कि रेंज ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हिसाब से आप ट्रेड करो इंडेक्स में, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेजोरिटी अभी जो वेबिनार में भी बैठे वो ऑप्शन बायर है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप इधर भी ट्रेड कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, क्योंकि आपके साथ थीटा डीके अवेलेबल है, आपके फेवर में थीटा है। बट अगर आपके फेवर में थीटा नहीं है तो आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करो, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। आप आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट रेंज के नीचे रख दो, क्योंकि ब्रेकआउट पे क्या होगा कि आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो फट से आपकी स्पाइक हो जाएगी, ना कि इधर। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और अगर समझो आपने ऑप्शन सेल किया, अगर यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी रहता है, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। बट इफ यू आर एन ऑप्शन बायर यू विल बी इन लॉसेस, क्योंकि मार्केट तो कहाँ नहीं गया, बट आपका थीटा डीके होते जाएगा, और अगर एक्सपायरी का दिन रहा तो वो फटाफट डीके होगा। तो दैट इज द केस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक ऑप्शन कंसेप्ट टू गो एंड ट्रेड। अभी देखो यहाँ पे आपको रेड डॉटेड लाइंस मिले, बट यहाँ पे क्या हुआ, वी शेप ही रिकवर करके आया। तो यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन फॉर्मेट था ना कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन कुछ बनता तो हम यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड ये मिलता था हमें, वी कुड हैव प्लान दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, सो दिस वाज 26 अप्रैल बैंक निफ्टी। 27 अप्रैल को देखते क्या हुआ। सो 27 अप्रैल को फिर से यहाँ पे नीचे गिरा बैंक निफ्टी, यहाँ पे ग्रीन डॉट्स थे। अभी ग्रीन डॉट्स के साथ कुछ लेवल तो थे नहीं, बट काइंड ऑफ यहाँ पे देखो एक बॉक्स फॉर्मेट बन गया आपका, करेक्ट। सो हमेशा जहां पे भी आपको रेंज मिल रहा है डॉटेड लाइंस के आसपास, बस उसको आप कैप्चर करो। एक बार आपको पता है कि यहाँ पे ग्रीन डॉट से बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे रेंज फॉर्मेट बन गया आपका, रेंज के नीचे एसएल, यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन कर दो। नो डाउट आपको एक टाइम पास करते करने के बाद वो एक ऊपर के साइड पे मिल गया। अभी फिर से देखो यहाँ पे रेड डॉटेड लाइंस आ गए। अभी चाहिए तो आप ये ट्रेंड लाइन देखो, बट जो लोग 1 मिनट 3 मिनट में करे, 5 मिनट में ऑब्वियसली क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है ये ट्रेंड लाइन का, बट काइंड ऑफ यहाँ पे देखो आप जब ब्रेक आता है तो फिर से आपका ये पोजीशन यस्टरडे क्लोज तक आ गया। तो एजेंडा यही है कि आपको एक एग्जीक्यूशन फॉलो करना है, बाकी आपको बस आपको मार्केट आपके फॉर्मेट्स बनाते जाएगा। अभी देखो यहाँ पे निफ्टी में, निफ्टी दिस इज फ्रॉम 24 अप्रैल, सीधा सीधा फॉल आ गया फ्रॉम मैक्स कॉल ओआई और पुट ओआई के आसपास से, सेलिंग लेवल्स थे। और सेम वेज यहाँ पे देखो रेड डॉट्स आ गए। अभी रेड डॉट्स आ गए तो यहाँ पे रेंज तो बना, ठीक है, बट शुड आई गो एंड सेल, नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स, जैसे मैंने बताया, क्या बायर्स सेलर्स बना रहे क्या पैसा, तो मैं सेलिंग साइड पे और ऑलरेडी सेलर्स प्रॉफिटेबल है, तो ऑब्वियसली मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है। उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द केक खा ली है, राइट, पूरा केक पड़ा है, उन्होंने ऑलमोस्ट खा लिया, और अब जाके मैं थोड़ा एक पीस खाने की ट्राई करो तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो एजेंडा यही है, हमें जर्नी के स्टार्ट में बैठना है, तभी जाके आपको मैक्सिमम जो है उसकी प्रॉफिट्स की मिलेगी, बेसिक प्रॉफिट्स मिलेगी आपको। सो यही है बेसिकली, रेंज तो है, बट क्या हम ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी थी मार्केट में। सो दिस वाज 24 अप्रैल। सो सेम वेज यहाँ पे अभी देखो ये चीज हम ट्रेड नहीं कर सकते, वन वे फॉल आया है, बट जिसको पता है कि यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट रेंज और हमारे ट्रेंड लाइन फॉर्मेट में ये ट्रेड
नहीं बेसिकली बैठेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ लास्ट वीक के, ये वीक के ही सैंपल्स बता रहा हूँ ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंट आए कि और हम और जिन्हें चाहिए ये सैंपल्स तो लेट मी नो, हमारे सपोर्ट टीम के नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे ये पर्टिकुलर सारे इमेजेस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑफ दिस वीक, ठीक है। सो जब भी आपको कोई क्वेरीज आए, नो डाउट यू कैन कनेक्ट विद द सपोर्ट टीम, सो दे विल हेल्प यू आउट ऑन दिस फॉर्मेट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बेसिकली, तो ये सारे हो गए 27 अप्रैल और 26 अप्रैल। सेम बेस देखो 26 अप्रैल को, 25 अप्रैल को निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाया, ठीक है। ग्रीन डॉट्स है, मैक्स कॉल ओआई के ऊपर ही रेंज बना रहे और फिर से यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिला, ठीक है। सेम बेस आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेंज बना दिया उसने, फिर से एक रेड डॉट लाइन आ गए, तो यहाँ पे देखो आपको हर टाइम आपको रेंज बना के ट्रेड दे रहा है। यहाँ पे रेंज बना दिया, आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिला अपसाइड पे, फिर से गया अपसाइड पे, रेड डॉटेड लाइंस आ गए, डेली रेजिस्टेंस आ गया। अभी देखो क्या ये आपका रेंज है, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, आपको एक नेक्स्ट ट्रेड क्लू लेवल तक आपको आराम से फॉल मिल गया। तो मेन यही है कि जस्ट वेट एंड वॉच गेम होता है, हमेशा पेशेंस का गेम होता है, हमें मार्केट के पीछे, प्राइस के पीछे भागना नहीं है, वो आपको बराबर फॉर्मेट बना के देगा तभी जाके ट्रेड करना है। सो जितना आप काम रहोगे, कूल रहोगे ड्यूरिंग द ट्रेडिंग, दैट इज द मेन थिंग। सो आई होप इंडेक्स के रिगार्डिंग आपको जो डाउट्स थे वो क्लियर्ड है, एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज। अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग स्टॉक्स एंड रेड ग्रीन बॉक्स ब्रेकआउट, जो हम यूजली मार्केट में जो हम प्रीमियम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। देखो अगर आप ये चीज भी नहीं फॉलो करते हो तो भी इट्स ओके, अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं फॉलो करते हो तो भी इट्स ओके। एजेंडा यही कि हमें ये करना है कि मार्केट से कैसे पैसा बनाना है, लाइक इट कैन बी इधर स्टॉक्स और इट कैन बी इधर इंडेक्स। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप एज ए इंडेक्स ट्रेडर हो तो आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो स्टॉक ट्रेडर हूँ, इंडेक्स वाला ही पैसा बनाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बस प्रॉफिट्स कमाने, तो वो चाहिए स्टॉक से आ जाए या चाहिए इंडेक्स से आ जाए, बट मेन एजेंडा क्या है कि हमें फॉलो करना एक प्रॉपर पैटर्न। अगर पैटर्न नहीं फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होना है। अगर सीरियस ट्रेडर हो तो नो डाउट आपको ये मेरी लैंग्वेज समझेगी, बट अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो जस्ट एक मजाक मस्ती के लिए कि चलो कहाँ पे भी एंटर कर दिया, कहाँ पे भी सेल कर लिया, तो चाहिए तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि कहाँ पे हमें ट्रेड्स लेते हैं हम, क्या फॉर्मेट्स रहते हैं। अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग की भी एनालिसिस नहीं जम रही है, लाइक यू आर न्यू टू टेक्निकल एनालिसिस, देन यू कैन मेक श्योर कि आप हमारे जो वीडियोस आते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आज, जैसे ये वीडियो है इंडेक्स लाइव कमेंट्री, तो ये वीडियो सिर्फ हम प्रीमियम ग्रुप में ही पोस्ट करते हैं क्योंकि बाकी डेमो यूजर्स को ये अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव, जहाँ पे हम हमारे जो ट्रेडर्स है बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि हमें सेम वेज कहाँ पे हमें पैटर्न ढूंढना है और कहाँ पे हमें ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी, एंड अकॉर्डिंगली हम बेसिकली उसके अंदर ट्रेड प्लान करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको इंडेक्स बाइंग, ऑप्शन बाइंग के आपको अलर्ट्स नहीं मिलते प्रीमियम ग्रुप में। या ऑप्शन बाइंग के अलर्ट्स क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि ऑब्वियसली नए ट्रेडर्स है, जो लोग एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स है उनको पता है कि प्रीमियम ऊपर नीचे करेगा, तो ऑप्शन बाइंग ऑलरेडी सेबी डजंट एडवाइज इज टू गिव ऑप्शन बाइंग अलर्ट्स फ्रीली, नो डाउट, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर है, कोई किसी को नॉलेज नहीं है, तो ही कैन ऑब्वियसली गो थ्रू मेजर लॉसेज इन ऑप्शन बाइंग। क्योंकि अगर किसको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ हमने डिस्कस किया, दे डोंट इवन नो व्हाट इज थीटा डीके, कि आज क्या करेंगे लोग कि फ्राइडे को उन्होंने ऑप्शन बाय का कॉल ले लिया, अभी मुझे पता है कि सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी है, तो उनको लगता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा स्टिल में ऑप्शन विल बी इन पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है, थीटा डीके के कारण पूरा ये ड्रॉ डाउन हो जाएगा आपका प्रीमियम। तो बहुत लोगों को ये सिंपल कंसेप्ट पता नहीं होते, तो इसलिए इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड ऑन चार्ट कि कहाँ पे आपको ट्रेड्स प्लान करने विथ रिस्पेक्ट टू योर करंट मार्केट सिनेरियो, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारे अपडेट्स मिलेंगे ऑन डे टू डे बेसिस, जो भी स्टॉक्स के। तो हम अभी स्टॉक्स के कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे फॉर दी इंट्राडे ऑफ स्टॉक ऑप्शन। तो ये एक और एक वीडियो होती है हमारी, वीडियो फॉर्मेट में हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमें स्टॉक्स पे कौन से हम प्लान कर रहे हैं ट्रेड्स और क्या लेवल पे प्लान कर रहे हैं। बेसिकली आपको लास्ट वीक में डेमो 22 ग्रुप में नो डाउट आपको मिली होगी ये वीडियोस, तो आई होप दैट वुड हैव बीन हेल्पफुल टू यू। बट हम अभी क्लियर कट डिस्कस करेंगे कि क्या हम बेसिकली फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसके अंदर और कैसे हमें उसके अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। So with respect to options trading on index, आपको कोई doubts है तो you can put up in the chat box so that we can move on to the next concept of stocks trading. तो स्टॉक्स ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, आप बहुत आपको मजा भी आएगा क्योंकि सिंपल ब्रेकआउट रहता है। एज अ बिगिनर मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टॉक्स के साथ स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और फिर जाके आप इंडेक्स ट्रेड करना शुरू कीजिए। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टली गोइंग एंड टेकिंग द इंडेक्स ट्रेड्स
आपको रिस्क तो बड़ा ही होता है, ऑप्शंस बड़े होते हैं, ऑप्शन की प्रीमियम साइज भी बड़े होते हैं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आप जाके बड़ा बोलते हैं ना, यू आर डायरेक्टली गिविंग द 10th बोर्ड एग्जाम्स रादर देन स्टडिंग बिफोर। तो आपको पहला जो स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक्स आर बेस्ट टू स्टडी पर्पस, कि आपको समझेगा कि कैसे आपको एनालिसिस करनी होती है और कैसे आपको, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन स्टॉक्स और इंडेक्स में कुछ अलग नहीं चलती, दोनों में सेम चलती है। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कुछ अलग प्रकार से होता है और निफ्टी में अलग प्रकार से होता है, और कोई स्टॉक जैसे अदानी एंटरप्राइज में कुछ अलग प्रकार से होता है। सब में जो प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न है सेम ही चलती है, बस अपना माइंडसेट अलग चलता है, क्योंकि जो पीएनएल है ऑप्शंस में वो ऊपर नीचे बहुत बड़ा करता है, कभी कभी -1000 करेगा, -2000 करेगा, फिर +5000 भी जाएगा। बट स्टॉक्स में वैसा नहीं है, स्टॉक्स आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो आपके पॉकेट साइज के अनुसार, और बाद में आप ट्रेड भी कर सकते हो। इसलिए हमेशा जो भी बिगिनर होते हैं वो स्टॉक्स के साथ स्टार्ट कीजिए, और फिर जाके एक बार बिल्टअप हो गया कॉन्सिक्वेंस, फिर आप जाके आप ट्रेड कीजिए इन इंडेक्स ऑप्शंस। सो लेट्स चेक विथ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्टॉक्स कि हम बेसिकली ब्रेकआउट में क्या देखते हैं। सो हमने दो कंसेप्ट्स हमने क्रिएट किए हैं विथ रिस्पेक्ट, सो दीज आर ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेवल्स बेसिकली। डीआर का मतलब होता है डेली रेजिस्टेंस, डेली सपोर्ट, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट, सेम वेज मंथली रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट। और डीएटीआर मतलब हर एक स्टॉक की एक वैलिडिटी रहती है, एक इलास्टिसिटी रहती है, जैसे एक रबर बैंड की तरह, कि यहाँ तक तो एटलीस्ट जा सकता है। एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज है जो, और यस्टरडे क्लोज मतलब वाईसी। सेम वेज एक स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज बीएसएल, दैट इज बायर सेलर जोन। तो जहाँ पे आपको लेवल से आपको ये पता चलेगा डायनेमिकली कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है। तो एवरी डे ये बेसिकली आप इंट्राडे बेसिस पे ये ऊपर नीचे करता है लेवल, तो वो चीज भी हम देखेंगे कि कैसे हमें फॉलोअप रखना है। अभी देखो मार्केट में तो दो ही चीज होने वाली है, ब्रेकआउट या तो रिवर्सल, करेक्ट। सो हमें ये प्लान करना है कि फर्स्ट हम जब स्टॉक्स देखते हैं, कोई भी चार्ट देखते हैं ट्रेड क्लू का, तो हमें दिखता है कि यहाँ पे रेड बॉक्स है और ग्रीन बॉक्सेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रेड और ग्रीन बॉक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझने होंगे कि ये क्या है। तो हम रेड और ग्रीन बॉक्सेस पे यहाँ पे दिखते हैं कि रेड बॉक्स बेसिकली होता है सेलर्स, सेम वेज यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है बायर्स, ठीक है। तो ये सेलर्स और बायर्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे विथ वॉल्यूम यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो एक अच्छी खासी बड़ी सेलिंग हुई है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी बाइंग हुई है। तो यहाँ पे बड़े बायर्स है और यहाँ पे बड़े सेलर्स है, विद गुड क्वांटिटी दे हैव व्हाट, जैसे हम बोलते हैं ना बल्क बल्क क्वांटिटी के साथ बाय किया है। तो इसलिए ये हमें ईओडी बेसिस पे, मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट इटसेल्फ, मुझे ये ग्रीन बैंड हो या रेड बॉक्स हो, ग्रीन बॉक्स हो, ये सारी चीजें हमें मिल जाती है बिफोर द मार्केट स्टार्ट, ठीक है। और यही चीज का एक स्कैनर भी है हमारे पास, आफ्टर मार्केट स्कैनर। तो इसलिए हमने जो लास्ट वेबिनार किया था हमारे जो वीकली वेबिनार के सेक्शन में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था फॉर आफ्टर मार्केट, हाउ टू डू आफ्टर मार्केट एनालिसिस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार, जहाँ पे हमने डिस्कस किए कि कैसे हमें आफ्टर मार्केट एनालिसिस करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबिनार है जो गए कुछ हफ्तों में हमने किया था, जहाँ पे आपको बेसिकली समझाया एक एक करके कि हमें ऑप्शंस में जो हमने स्प्रेड्स दिया था कि ऑप्शन स्प्रेड कैसे करते हैं प्रीमियम ग्रुप में, हाउ टू ट्रेड ओपन इन निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये कुछ हमारे एजुकेशनल वेबिनार्स है जो लास्ट हमने कपल ऑफ वीक्स में हमने बेसिकली कंडक्ट किए थे इन आवर प्रीमियम ग्रुप। सो लेट्स कम अगेन टू द चार्ट। सो जैसे हमने बताया कि आपको जो रेड बॉक्स आता है या रेड बैंड आता है, ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे एक बाइंग जोन है। अभी देखो मार्केट में तो दो ही चीज होने वाली है, या तो ब्रेकआउट होगा या तो रिवर्सल होगा, इज इट करेक्ट। और क्या, नहीं तो साइडवेज रहेगा मार्केट, करेक्ट, या तो साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो ये तीन ही प्रोबेबिलिटी है। अभी देखो हम तो ऑप्शन बायर है या हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं, तो हमें साइडवेज मार्केट से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो साइडवेज मार्केट को तो आप अवॉइड ही करो। हमें किससे ट्रेड करना है, हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है और हमें रिवर्सल ट्रेड करना है, ठीक है। सो लेट्स चेक कि इसके दो फॉर्मेट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रेड बैंड। अभी हमने बताया कि रेड बैंड का मतलब होता है सेलर और ग्रीन बैंड का मतलब होता है गुड बायर्स। तो एक अपने दिमाग में आइडिया लगाओ कि अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो क्या करना होगा, कि जब भी प्राइसेस आपकी रेड बैंड के ऊपर ब्रेक करेगी, मतलब बेसिकली अगर ये रिवर्सल का इमेज है, ये ब्रेकआउट का इमेज देखते हैं। सो यहाँ पे क्या किया हमने, जब भी प्राइसेस पहले क्या कर रही है, प्राइस इज कंसोलिडेटेड रेंज, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस साइडवेज चल रहा है, करेक्ट। सो प्राइस एक 2-3 दिन से साइडवेज है। अभी मुझे रेड बैंड आ गया चार्ट पे समझो,
और उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, ट्रेड कब लेना है, बाय कब करना है, जब प्राइस इसके ऊपर बंद होगी, इसके ऊपर बंद होके सस्टेन करेगी तो ये वन वे ब्रेकआउट होगा। हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सेम वेज हमें सेल कब करना है, हमें जब प्राइस इसके नीचे, अभी देखो आपको ये तो समझ गया कि इसके मुझे ऊपर बाय करना है, इसके नीचे अब मुझे सेल करना है, बट ये क्यों करना है ये भी आपको समझना होगा, नहीं तो बस आप बोलोगे कि सर ने बस पैटर्न बता दिया और कुछ समझाया नहीं। अभी देखो यहाँ पे बायर है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स है। अगर ये सेलर सिस्टम में बड़े सेलर्स है, बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किया हुआ है, बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे बाय किया हुआ है, अगर ये लोग ट्रैप हो गए, मतलब अगर ये लोग अटक गए सिस्टम में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्रैप सिनेरियो फॉलो कर रहे हैं। और अगर समझो एक ग्रीन कैंडल इस रेड बैंड के ऊपर बन गई, फिर एक साइडवेज हो गया और फिर एक नया हाई बना दिया, तो ये रॉकेट जैसा जाने वाला है आपका ब्रेकआउट ट्रेड, क्योंकि ये एक बार सेलर्स बायर बन गए और नई बाइंग आ गई, तो ये मूवमेंट जिसे हम शॉर्ट कवरिंग यूजुअली बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो ये चीज होगी और आपकी रैपिड मूवमेंट होगी। तो ये चीज भी हम देखेंगे कि कैसे। और सेम चीज होता है रेड बॉक्स के साथ। सो बॉक्स और बैंड में इतना ही फर्क है कि बैंड में थोड़ा और ज्यादा स्पर्ट है, उसके अंदर ऑप्शंस भी डेटा है, वॉल्यूम भी डेटा है, और इसके अंदर बस नॉर्मल एक बाइंग लेवल का डेटा है। सो एजेंडा ये है कि ये सारे जो चीजें हमने टूल पे कोड की है ट्रेड क्लू के वे, और इसी के कारण आपको ग्राफिकली एक काइंड ऑफ ये दिखता है। अभी देखो यहाँ पे आज एक्सिस बैंक का मैंने रैंडमली चार्ट लगा है जहाँ पे रेड और ग्रीन बॉक्सेस है। तो इसके पहले 2 दिन का आप स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, साइडवेज है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। आज के दिन देखो एक गुड रेड कैंडल स्ट्रेट अवे टेक्स आउट दिस पर्टिकुलर बायर। एक बार ये बायर ट्रैप हो गया तो उसका स्टोरी खत्म है, आप डायरेक्टली जाके स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो, आप एंट्री कर दो। आपको ये जो जर्नी मिली है क्यों मिले, क्योंकि ये बायर सारे अटक गए, ये सारे ग्रीन बॉक्स जो है सारे अटक गए। तो एजेंडा ये है कि जहां पे भी ये लोग अटके गए वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्योंकि ब्रेकडाउन बहुत फास्ट होगा। और जैसे मैंने बताया हमेशा ब्रेकडाउन बहुत फास्ट आता है, वन वे ब्रेकडाउन आता है विद इन मिनट्स। तो यही हमें एम रखना है कि ऐसे ब्रेकडाउन्स प्लान करने। तो लेट अस चेक कि और कौन से हमें स्ट्रक्चर्स प्लान करने। और सेल में सेम वेज आपका अबाउ रेंज रेड बैंड मुझे बाय करना है और रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट में। तो हमारी बाइंग क्वांटिटी हम स्प्लिट कर सकते हैं। समझो अगर मैं 100 क्वांटिटी कर रहा हूँ ट्रेड, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस में हम 30 क्वांटिटीज ट्रेड करेंगे और सेकंड केस में हम 70 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, ताकि, और मैंने पिरामिड करते हैं। देखो लोग क्या करते हैं, हमेशा एवरेज करते हैं। स्टॉक्स में कभी एवरेज मत करो पोजीशन, स्टॉक्स में हमेशा ब्रेकआउट पे कभी भी पिरामिड की जाती है, तभी जाके आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आएगी। क्योंकि क्या होता है, एवरेज वी डोंट नो कितना नीचे जाएगा, बट ब्रेकआउट वी नो कि कितना ऊपर तक नेक्स्ट टारगेट है। एजेंडा वही होता है, इसलिए हमेशा आप पिरामिड करो बट इन रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस क्राइटेरिया में बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है, हाफ परसेंट का। तो जहाँ पे आप 0.5% के सामने अगर 1-2% भी कमा लिया तो आपका 1:2 1:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड जाएगा। और सेम जो केसेस है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी दी जाती है, कि जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं कि देखो जैसे कल का सन टीवी था, कि सन टीवी व्हाट इट वाज बाय अबाउट दिस। तो देखो हमने क्या किया कि एक इमेज क्रिएट किया सन टीवी का, और सेम वेज हम ब्रेकआउट प्लान करेंगे थे। अगर आप कल का चार्ट देखोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही सन टीवी बिहेव किया, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में ब्रेकआउट दे दिया था सन टीवी ने। तो ये कल का ही चार्ट है आई गेस सन टीवी का। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे उसने रेड बॉक्स यहाँ पे निकाले पर्टिकुलर जोन से, तो ये सारे आपके सेलर्स ट्रैप हो गए, और देखो रॉकेट मूवमेंट मिल गया आपकी एक 1% के, और उसके आगे भी ये स्टॉक बेसिकली चला गया था टुवर्ड्स 430, और आज भी वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऊपर है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वन वे ऊपर और फिर और एक बार ऊपर। तो ये बहुत सिंपल है ट्रेडिंग करने के लिए, बस हमें रेड बॉक्स के ऊपर ट्रेड करना है। तो ये चीज होती है आपकी ब्रेकआउट फॉर्मेट की। सो लेट्स चेक कि आज का कौन सा ब्रेकआउट अलर्ट था। जैसे हमने आज रैमको सीमेंट का अलर्ट दिया था, सो आपको पता होगा कि आज सुबह सुबह क्या डाला था हमने ग्रुप पे, प्रीमियम ग्रुप पे, आप डेमो 22 ग्रुप पे भी डाला गया था ये स्टॉक, क्योंकि आपको 1 वीक के लिए आपको ये फ्री वर्जन मिलने वाले हैं इसके। सो हम प्लान कर रहे थे बिफोर द मार्केट स्टार्ट। तो देखो हमने प्लान कब किया, आप देख सकते हो 8:43 AM को ही हम बेसिकली प्लान करें कि हमें रैमको सीमेंट ट्रेड करना है। देखो ये कॉन्फिडेंस जब आएगा तभी जाके आपको कॉन्फिडेंशियली आप ट्रेड करोगे। तो जैसे आप देख सकते हो हम 8:43 को ही सोच रहे कि नहीं, रैमको सीमेंट ऐसा ब्रेकआउट करने वाला है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप एक आपके माइंड में पिक्चर रखो कि नहीं ऐसा होगा तभी जाके मैं ट्रेड करूंगा। मैं जाके ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली जाके मैंने बाय कर लिया कुछ देख ही नहीं रहा हो। तो देखो वो चीज आप 10 दिन करोगे, बट जब आप ये चीज में आप बोलते हो ना कि आप मास्टरी करोगे, दैट टाइम यू विल गेट मोर इनटू ट्रेडिंग, और दैट टाइम आपको जो कंसिस्टेंसी है वो आपको इंटरेस्ट आना लगे कि नहीं यार जब फॉर्मेट फॉलो करता हूँ तो ही अच्छा चलता है, नहीं तो नहीं चलता, बराबर। तो द मेन थिंग इज दिस कि यू नीड टू फॉलो इट अकॉर्डिंगली। तो अगर ऐसा होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। तो नाउ लेट्स चेक कि लाइव मार्केट में क्या हुआ रैमको सीमेंट में। तो अगर रैमको सीमेंट ब्रेकआउट ट्रेड था बेसिकली अलर्ट में,
एक ही स्टॉक में स्क्रीनर आया था। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड बॉक्स है, मतलब ये बेसिकली सारे सेलिंग जोन्स थे। ये हाइड कर देखते हैं। बराबर इधर तक था स्टोरी। आज सुबह सुबह क्या किया इसने, स्पाइक किया यहाँ पे। तो आपको ब्रेकआउट लेवल बेसिकली 733 था यहाँ पे, क्योंकि आपको सारा चीज दिया जाएगा प्रीमियम ग्रुप में, नो डाउट। अगर आप ट्रेडर नहीं हो, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, नॉट एन इश्यू कि आप ये चीज भी फॉलो कर सकते हो। तो 733 के ऊपर मुझे बाय करना है, तो सेम बेस आप देख सकते हो। जब भी प्राइसेस इसके ऊपर निकली, देखो यहाँ पे आज का दिन है ये 28 अप्रैल, यहाँ पे देखो एक रिवर्सल के साथ निकली यहाँ पे प्राइसेस। तो जब ये रिवर्स होता है ना, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है बिलो द ग्रीन डॉट्स। जैसे आपको बताया मैंने, कितना आया या कितने मिनट का कंसोलिडेशन है, 1 2 3 4 और 5, मतलब ऑलमोस्ट 5 मिनट के 5 कैंडल्स है, मतलब 25 मिनट की कंसोलिडेशन भी हो गई। तो जैसे मैंने बताया, प्राइस एक्शन इंडेक्स पे कुछ अलग नहीं चलेगी और स्टॉक्स पे, दोनों पे सेम ही चलेगी। तो ग्रीन डॉट्स के साथ देखो एक बॉक्स फॉर्मेट भी है, कंसोलिडेशन भी। और जैसे ब्रेकआउट होना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेलर ट्रैप हो गए, मतलब ये जो सेलिंग जोन थी ये भी ट्रैप हो गई, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। तो इसके बाद आप अगर 733 पे भी एंटर करते हो, तो आपको वन ऑलमोस्ट फ्यू मिनट्स में आपको आपका टारगेट जोन भी मिल गया 740 का, और उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाता है, और फिर से वो आपको एक गोइंग एड आपका अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है आपको। सो एजेंडा यही है कि आपको एक फॉर्मेट के साथ जब आप ट्रेड करोगे, तो ही आपको ये जो लेवल्स है, तो ही आपको ये अच्छे खासे लेवल्स आपके हेल्प आउट करेंगे। सो हमेशा आपको रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट पे बाय करना है, रेड बैंड हो या बॉक्स हो, रेड कलर दिखा, और उसके पहले मेन इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहाँ पे भी जाके अपने रेड बैंड पे ट्रेड कर लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइस शुड ट्रेड इन कंसोलिडेशन रेंज, क्योंकि कंसोलिडेशन होगा तब ब्रेकआउट होगा, और जब ट्रेंड होगा मतलब ये गिर रहा है कंटिन्यूसली, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, गिर रहा है कंटिन्यूसली, और फिर जाके रेड ग्रीन बैंड पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक रिवर्सल प्लान करेंगे। सेम वे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, फिर हम क्या करेंगे, एक रिवर्सल सेल के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे जाके मैं रेड बैंड के ऊपर बाय नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी क्या कर रहा है, बायर्स पैसा बना रहे हैं, तो मैं जाके बाय नहीं करूंगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑलरेडी सेलर्स पैसा बना रहे हैं, तो जाके मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूंगा, यहाँ पे रिवर्सल प्लान करूंगा। तो इसके भी हम केसेस देखते हैं कि कौन से बेसिकली लास्ट वीक में अलर्ट्स थे, और उसे बजाज फिनसर्व ऑल्सो शोइंग ब्रेकआउट। यस, ऑलरेडी बजाज फिनसर्व गेव अस अ ब्रेकआउट, हमने प्रीमियम ग्रुप में ये अलर्ट भी दिया था हमारे बजाज फिनसर्व का। सो बजाज फिनसर्व आई डोंट नो, यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ, यही वीक में था आई गेस। यस, हाँ ये। तो बजाज फिनसर्व हमने एक स्टॉक निकाला था जो कि बाय अबाउट 1323 था। तो ये वीडियो में वो एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर का, बेसिकली कैसे हमें स्ट्रक्चर प्लान थे, और सेम चीज में आपको 1334 ऑलमोस्ट एक टारगेट भी हिट हो गया था उसके अंदर। सो एजेंडा यही है कि बजाज फिनसर्व का भी स्ट्रक्चर का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो लेट्स चेक बजाज फिनसर्व। जैसे हमारे एक मेंबर ने अभी क्वेरी रेज की है। द प्रोसेस टू ज्वाइन द प्रीमियम ग्रुप, बेसिकली आपको पेड सब्सक्रिप्शन हमारा लेना होगा, जिसके साथ आपको ट्रेड क्लू की प्रीमियम आईडी भी मिलती है। अलॉन्ग विथ दैट यू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ योर ग्रुप एज वेल। सो ट्रेड क्लू का प्रीमियम ग्रुप अलॉन्ग विद द लाइव आईडी ऑफ ट्रेड क्लू यू विल बी गेटिंग। सो बेसिकली जो हम यूजली Q&A सेशन में भी बताते हैं कि आपको क्या क्या बेसिकली फीचर्स, तो ऐसा नहीं है कि बस आपको चार्ट्स मिल रहे, बट एज अ ट्रेडर यू नो कि अगर चार्ट्स है आपके पास, चार्ट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो अलॉन्ग विद द प्रीमियम ग्रुप फीचर, तो प्रीमियम ग्रुप ऑब्वियसली हम लोग ही मैनेज करते हैं, जहाँ पे हम आइडिया देते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें टारगेट हिट करना है, और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करें। तो अगर आप नॉर्मल विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज ऑल्सो यू कैन ट्रेड, बट आपको थोड़ा आपको एक लुकआउट रखना होगा कि ग्रुप पे कि कौन से लेवल्स पे हमें ट्रेड करने हैं, और अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो बेसिकली हम आपको प्रोसेस भेज देंगे श्रीधर जी, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन दी व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। तब तक हम ये डिस्कस करते हैं कंसेप्ट, एंड लेटर विल कम ऑन टू दैट। यस, तो बजाज फिनसर्व आप देख सकते हो यहाँ पे रेड बॉक्स था, सेम वेज यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट हो गई। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया आपको रेड बॉक्स के नीचे रखना है, और देखो वन वे ये ब्रेकआउट हुआ है। देखो ये ब्रेकआउट्स वन वे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज बेसिकली आपको ट्रैप हो रही है। जब सेलर्स ट्रैप हो गए, अगर ये लोग फंस गए मार्केट में, तो ये ऊपर के साइड पे रॉकेट होने वाला है स्टॉक, तो दैट इज फॉर श्योर। सो एजेंडा यही रहना चाहिए हमें, जैसे डाबर भी था 1 2 दिन पहले, ये सब बेसिकली अलर्ट्स हमने ये वीक में ही दिए थे। सो 26 अप्रैल डाबर, सेम स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मेट एंड सेम एग्जीक्यूशन। सो जब आपको ये सेम टू सेम जब आप 100 बार ट्रेड करोगे ना,
तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी लगेगा कि सर ये क्या इतना सिंपल स्ट्रक्चर दिखा रहे हो, आपको ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सो एजेंडा ये है कि आपको सेम स्ट्रक्चर्स फॉलो रखने और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करने हैं। सो सेम वेज जिंदाल स्टील जैसे आप देख सकते हो ग्रीन बॉक्स के नीचे आपने सेल कर दिया और सेम वेज आपको एक अच्छा खासा टारगेट फॉर्मेट मिल गया। और ये चीज है रिवर्सल, एक स्ट्रक्चर में चल रहा है और सेम वेज आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में आपको टारगेट मिल गया। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर रिगार्डिंग दिस। और आपको जो भी डाउट्स है, और ये सारे जो आज का रैमको सीमेंट है जो अभी थोड़े टाइम में ग्रुप में भी आपको अपडेट किया जाएगा। और अगर आपने ये वेबिनार मिस भी किया होगा तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कंसेप्ट फिर से फॉलो अप रख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वेबिनार अपडेट किया जाएगा आज के इवनिंग तक बेसिकली, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी आपके ग्रुप में। सो जो लोग प्रीमियम बेसिकली, जैसे श्रीधर जी ने बताया कि प्रीमियम कैसे बेसिकली सब्सक्राइब करना है, तो सिंपल है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करके आप रिन्यूअल पे क्लिक कर सकते हो। साइन इन करके यहाँ पे एक रिन्यूअल बटन है आपके डेमो सेक्शन में, तो एज सुन एज दी दिस थिंग गेट्स डन आप चेकआउट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल पेमेंट गेटवे के। बट एजेंडा ये है कि आप पहले टूल को समझो। इट्स नॉट लाइक यू जस्ट गो एंड पे इट फॉर। आपको एक बार टूल समझ गया तो आपको पता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपको आपने रिव्यूज देखे, आपने सारे स्ट्रक्चर्स देखे जो प्रीमियम ग्रुप में भी दिए जाते हैं। सो ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर जो ट्रेड स्ट्रक्चर्स है विदाउट एनी मच लॉसेस। अभी आप देखोगे, देखो 733 के साथ 726 का एसएल है, नॉट इवन 1%। अभी उसके बाद भी से वंस इट स्टार्ट मूविंग में एसएल बिकम स्मॉल, एंड वंस इट गोज अहेड एसएल क्या करते हैं, ट्रेल करते हैं टुवर्ड्स एंट्री प्राइस। सो एजेंडा ये, जितना हम आपका कैपिटल सेव करेंगे उतना ही हमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। और सेम वेज अगर आपको कोई डाउट है कि बैक टेस्टेड कैसा रिपोर्ट है, तो आपके लॉगिन में यहाँ पे बल्ब आइकन है, तो बल्ब आइकन पे आप क्लिक कीजिए। सो बल्ब आइकन में आपको बेसिकली डिटेल्स मिलेगी हमारे जो लास्ट परफॉर्मेंस है। तो आई डोंट नो इफ एनी टूल हैज गिवन दिस अदर देन आर्स। बेसिकली आपको सारे ट्रेड्स है, तो देखो लॉसेस भी होते हैं बट प्रॉफिट्स भी लाइन में होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा मार्केट में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं 100% प्रॉफिट के साथ चलूंगा। आप अगर 70% या 60% भी करेक्ट वे के साथ प्रॉफिट कर रहे हो तो आपकी जो रिटर्न ऑफ मंथ ऑन मंथ रिटर्न है वो बेस्ट रहने वाले। सो डोंट वरी ऑन दैट। सेम वेज आपको जो इंट्राडे के जितने भी अलर्ट्स है फ्रॉम 2022 आई हैव गिवन यू। तो आई होप सभी आप क्लियर हो सारे कंसेप्ट्स के ऊपर। और सेम आपको कंसेप्ट रखना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। साइडवेज जोन है तो मैं ऊपर साइड पे बेसिकली ब्रेकआउट प्लान करूंगा अबाउ द रेड बॉक्स, और सेम वेज बिलो द ग्रीन बॉक्स में सेल ट्रेड प्लान करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चलिए देखते हैं आज कौन से केसेस आए थे, विच केसेस वी गॉट ड्यूरिंग दी ब्रेकआउट ट्रेड्स। बेसिकली मैं देखता हूँ रिजल्ट्स में, तो एक रैमको सीमेंट था बेसिक। तो रैमको सीमेंट में आप देख सकते हो जैसे ही प्राइजेस रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक कर गई आपकी, तो एक हमें अच्छा खासा रैली मिल गया टुवर्ड्स 1% और सो। सेम वेज आप देख सकते हो कोई और ट्रेड्स अगर हमें देखने इन मोमेंटम एंड ब्रेकआउट, तो मोमेंटम में भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ केसेस मिलेंगे जहाँ पे हमने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो आप देख सकते हो साइडवेज जर्नी है, और फिर जाके अगर आपको ब्रेकआउट दे रहा है तो एक प्रॉपर वेज में आप देख सकते हो स्पाइक, रिवर्सल एंड देन अप स्ट्रेट अवे फ्लो ऑन टू द अपसाइड। तो ये बहुत स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो नियर टू द ब्रेकआउट जोन प्राइजेस ओपन हो रही है और फिर जाके ये ऊपर के साइड पे ब्रेक कर रही है। सेम वे जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए आपके ड्यूरिंग द टाइम की, जहां पे आपके स्टॉक्स नियर टू द रेड बॉक्स खुल रहे हैं और फिर जाके एक रीटेस्ट करके देखो ग्रीन डॉट से एक कंसोलिडेशन जोन है और एक हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट पैटर्न मिल गया। तो जब भी हम ट्रेड करेंगे तो डोंट वरी ऑन दैट कि मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो क्या होगा, मेरा टारगेट कितना है। सो हमेशा आपके एग्जीक्यूशन पैटर्न्स पे वर्क कीजिए। जैसे हमने बताया रेड बॉक्स के ऊपर हमें जैसे ही ये सेलर्स निकालेंगे तो आप देखो कितना बड़ा ये मूव आ रहा है। और ये मूव क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बार ये सारे सेलर्स ट्रैप हो गए सिस्टम में तो हमें एक फॉलोअप कवरिंग मिलेगी ऊपर के साइड पे और बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सो यही चीज हमें देखने। सो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, बट हमारे बेस्ट स्टॉक्स जो दिए जाते हैं बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी जिनकी हाई है वो हम हमारे प्रीमियम ग्रुप में जरूर देते हैं। और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करो तो नो डाउट आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होगी, आपकी टारगेट्स जो है वो आपको प्रॉपरली मेंशन किए जाएंगे और सेम फैशन में आपको ट्रेड करना है। सो जैसे हमने बताया कि आप अगर प्रीमियम लेते हो तो आपके पास लाइव चार्ट्स है, लाइव अलर्ट्स मिलेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। कमेंट्री की जो एक्सेस है बेसिकली सिर्फ इंडेक्स ट्रेडर्स हो या सिर्फ इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस की वीडियो हो, जो वीडियोस जो बेसिकली हम यूट्यूब पे आफ्टर द मार्केट देखते हैं, सो बेसिकली वो चीज जो है वो हम ड्यूरिंग द मार्केट हमारे सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीमियम ग्रुप्स बेसिकली पोस्ट की जाती है।
सो ये जो वीडियो है इंट्राडे स्टॉक्स टू फोकस, आप देख सकते हो मॉर्निंग बिफोर द मार्केट, ये बेसिकली वीडियोस हो या इमेजेस हो सिर्फ हमारे प्रीमियम ग्रुप में दी जाती है फॉर दी सब्सक्राइबर्स, और सेम वेज आपको ट्रेड करना होता है एज पर इट इज मेंशनड इन द वीडियो। सो वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है कि कहाँ पे हमें प्लान करना है। सेम वेज आप देख सकते हो इंडेक्स कमेंट्री की वीडियो है 27 अप्रैल का, बेसिकली देख रहा हूँ मैं। सो एक दो वीडियोस आपको मिल जाती है जहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे हमें कैसे ट्रेड्स प्लान करने हैं, कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा आपका, उस हिसाब से हमें ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। तो ऐसे सारी गाइडेंस के लिए तो प्रीमियम ग्रुप से आपको जुड़े रहना होगा। नो डाउट आपका जो डेमो पीरियड है वो 7 डेज के बाद खत्म होगा, बट गोइंग हेड आपको अगर सर्विसेज कंटिन्यू रखने तो नो डाउट आपको ये चीज का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। सो आई होप सभी को ये क्लियर है कि आपके कंसेप्ट क्या है। ब्रेकआउट हो गए, रिवर्सल हो गए। तो रिवर्स कल का हमने एक कंसेप्ट देखा कि जहाँ पे हमें देखना है आफ्टर मार्केट पे क्लिक करने के बाद रिवर्सल पे क्लिक करना है। तो रिवर्सल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट्स पे क्लिक करो, तो जैसे HCL टेक है, अभी HCL टेक देखो क्या सीन था इसमें, ऑलरेडी एक ट्रेंड में है। अभी आज ना रेड बॉन्ड के यहाँ पे कुछ एम पैटर्न बना ही नहीं। सो नो डाउट हम रिवर्सल के इमेजेस पे आते हैं। तो रिवर्सल का इमेज अगर आप देखोगे एग्जीक्यूशन का, हमें क्या देखना है, ग्रीन बैंड पे डबल बॉटम या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, डबल बॉटम या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। सेम वेज हमें सेल का एग्जीक्यूशन देखना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और डबल टॉप। सो मेन मोटिव यही होता है कि हमें प्रॉपर वे में ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं जाके बाई नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे सेलिंग करनी है रेड बॉन्ड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है। सो बस हमें हमारे पैटर्न के लिए वेट करना है और उस हिसाब से आपको आपका ट्रिगर करना है ट्रेड्स। सो ये बेसिकली जब भी कम प्रॉपर एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे उस लेवल्स पे। अभी आज ऑलमोस्ट ये लैंडमार्क है जो लास्ट 2 डेज से कर रहा है, बट अभी आप देख सकते हो ऑलरेडी ट्रेंड में है और प्लस यहाँ पे एक डेली रेजिस्टेंस और इस पे आ गया। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक गुड इनफ। जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा इसमें भी फॉल आने वाला है। सो लेट्स चेक कोई हमारे पास सैंपल्स है क्या लास्ट वीक के जहाँ पे हमने रिवर्सल ट्रेड्स प्लान किए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ केसेस। सन टीवी हमने देखा कि कैसे हमने ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान किए। सो सन टीवी का जैसे ब्रेकआउट ट्रेड था, यहाँ पे रेड बॉक्स, सेम वेज आपकी एंट्री पॉइंट हो गई और ये चीज आपकी ब्रेकआउट। सो हमेशा आप ये देखो कि रेड बॉक्स जैसे ब्रीच होता है तो हमें एक बुलिश जर्नी प्लान करने मिल सकती है। तो लेट्स चेक और कौन से सैंपल्स थे थ्रू आउट द वीक। रैमको सीमेंट जैसे आज का ट्रेड है, अभी ये ट्रेड था बेसिकली नौकरी जो फ्यू डेज पहले दिया था हमने इन द प्रीमियम ग्रुप एज वेल। तो ये क्या हो गया था, मंडे के दिन था ये, बेसिकली एक ट्रेंड लाइन के साथ देखो आ रहा है नीचे नीचे नीचे, फॉल आ रही थी और उसके अंदर आपकी बाद में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई और फिर एक टारगेट ब्रीच आपको मिल गया। सो 1% का आपका यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो गया। सो हमेशा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एट ग्रीन बैंड जब फॉलिंग स्ट्रक्चर है। सेम वेज देखो आप यहाँ पे एक अच्छा चढ़ा हुआ स्टॉक था जिंदाल स्टील। सो सेम यहाँ पे अलर्ट दिया था प्रीमियम ग्रुप में, ग्रीन बॉक्स है, स्ट्रेट अवे एक सेलिंग आ गई, क्लोज हो गया। यहाँ पे आपका एसएल मेंशन था और सेम देखो आपको जो फॉलिंग, जैसे हमने पहले भी बताया कि फॉलिंग हमेशा रिग्रेस होती है रादर देन बाइंग, और फॉलिंग हमेशा ट्रेड करने के लिए बहुत सही रहती है क्योंकि आपको फटाफट टारगेट मिल जाते हैं। और ये इन्फी का कल का अलर्ट था जहाँ पे देखो रेड बॉक्स के बाद एक सस्टेन होके यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, साइडवेज होता है, जर्नी के बाद एक अच्छा खासा हमें ट्रेंड मूव देखने मिला। सो बेसिकली यही कंसेप्ट से आपको जब ओवर एंड ओवर जब आप ट्रेड्स फॉलो करोगे तब जाके वो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको अगर बैक टेस्ट करना है कोई भी स्ट्रक्चर, नो डाउट रेड और ग्रीन बॉक्सेस अभी गए रहेंगे, बट आप सभी के डेट्स दिए हैं, आपको व्यू दिया है कि कहाँ पे बाय है ये सब। तो ये सारे जो अलर्ट्स है नो डाउट यहाँ से हमने बेसिकली जो प्रीमियम ग्रुप पे अलर्ट्स दिए जाते हैं उसी की एक एक्यूरेसी और आपको एक प्रॉपर एक्यूरेसी दी गई है यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी होते हैं कोई 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 दिन। जैसे आप देख सकते हो ये जो फेज था इन दी फेब्रवरी मंथ, आई नो कि यहाँ पे एक फेज था जहाँ पे बहुत साइडवेज मार्केट चल रहा था। ये देखो ट्रेल स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस और एक स्मॉल प्रॉफिट भी बुक किया था हमने। सो 22 मार्च से लेके ऑलमोस्ट 31 मार्च तक बहुत स्लो एंड स्टेडी चल रहा था, मार्केट साइडवेज चल रहा था। बट जब मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया बेसिकली, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ट्रेंड पकड़ लिया तो आपके स्टॉक्स भी देखो एक अच्छे खासे चलने लगे ट्रेंड में। सो जब जिस दिन ट्रेंड डे रहता है तो हमेशा आप ये देखो कि मार्केट में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट्स डेली नहीं मिलते, आपको प्रॉफिट्स चंक में मिलते हैं कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे बट एक 2-3 दिन के फेज में मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 1-2 दिन आपका साइडवेज रहेगा मार्केट, फिर 3-4 दिन आपका ट्रेंड में रहेगा, फिर आपका साइडवेज रहेगा, फिर फॉल आएगा। तो ये जो साइडवेज मार्केट में है तो तभी स्टॉक्स भी आपके या इंडेक्स भी आपका कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट ही रेंज बाउंड है। इसलिए हमेशा हमें ब्रेकआउट और रिवर्सल ही प्लान करना है।
तो उस रिगार्डिंग आपको प्रॉपर ट्रेड्स मिलेंगे। सो एजेंडा ये होता है कि ऐसे दिन भी रहेंगे और आपके साथ दो स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं लगातार। सो मेक श्योर कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहे टुवर्ड्स ट्रेडिंग, की ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर फिक्स रिस्क के साथ ट्रेड कीजिए। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, समझो अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट जैसे एक फिक्स ट्रेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहा हूँ, फिक्स्ड एज इन एक प्रॉपर फिक्स ट्रेड वैल्यू, जैसे मैंने 10,000 का ट्रेड वैल्यू रखा, 1 लाख का ट्रेड वैल्यू रखा, एंड सो ऑन। तो आपको कितना आपके उसके उस पे रिस्क होगा, तो आपका 1% आपके उसका स्टॉप लॉस होगा। सेम वेज अगर मैं एक रिस्क पर ट्रेड से ट्रेड कर रहा हूँ, तो समझो अगर मेरा रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपीज है या 100 रुपीज है, तो भी चलेगा। तो उस हिसाब से मैं पोजीशन साइजिंग करूंगा। अभी पोजीशन साइजिंग बेसिकली क्या होता है, पोजीशन साइजिंग में आपका ये होता है कि एंट्री, समझो आपकी एंट्री है, एक स्टॉप लॉस होगा और एक टारगेट रहेगा रे बराबर। तो हमें पोजीशन साइजिंग से भी आप कर सकते हो। समझो आपकी जो साइकोलॉजिकल फिगर है वो 1,000 रुपीज है, मतलब आपको अगर रिस्क देते हो आप 1,000 रुपीज की कोई भी ट्रेड में, तो भी आपको अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे आप रिस्क प्लान करो, रिस्क पर ट्रेड, जिससे आपको माइंडसेट पे आपके फर्क नहीं होगा कि पीएनएल समझो इतना भी हिला तो भी आई एम नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड मेंटली और साइकोलॉजिकली। सो ऐसा आप रिस्क रखो। सो इट कैन बी 1,000, इट कैन बी 4,000, 5,000, या इट कैन बी 100 रुपीज ऑल्सो, या 500 रुपीज ऑल्सो। सो इट विल बी एज पर योर पॉकेट साइज, एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। सो हमेशा समझो अगर प्राइस, समझो आपका जो प्राइस है 500 है एंट्री प्राइस, ठीक है। सेम वेज आपका अगर समझो 495 आपका स्टॉप लॉस है, सो कितना डिफरेंस होता है, 500 माइनस 495, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज है, तो मैं एक ट्रेड के पीछे मैं 1,000 रुपीज रिस्क करने वाला हूँ। तो 1,000 रुपीज का मैंने यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड रखा, डिवाइड बाई 5, सो कितना होता है, सिंपल मैथ्स, 5 1 जा 5 2 जा 10, राइट, एंड 200। तो यहाँ पे मैं 200 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। सो एट 500 आई विल ट्रेड ओनली 200 क्वांटिटी, जिससे क्या होगा कि मेरा जो रिस्क है वो सिर्फ 1,000 रुपीज ही जाएगा। तो कल जाके अगर ये एसएल भी हिट करता है तो मेरे 1,000 रुपए ही जाने वाले, मेरे 10,000 यहाँ पे नहीं जाने वाले। बट लोग क्या करते हैं गलती, ये स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, और प्राइस नीचे नीचे जाता है, एवरेज करते हैं और पूरा अपने मंथ की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पूरे वाट लग जाते हैं, बराबर है ना। तो ये एजेंडा ये होता है कि हमें क्या करना है कि एक प्रॉपर रिस्क पर ट्रेड रखना है। समझो अगर ये 500 का आपका 505 चला गया, तो आपने 1,000 रुपीज कमा लिए, नो डाउट, एंड 1,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब जाके आप ये स्टॉप लॉस जो है 495 का लेके आओ 500 पे। मतलब गोइंग हेड आप मार्केट को 0 रुपीज देने वाले, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चार्जेस जाएगा, बट मेन एजेंडा ये है कि आप बेसिकली 0 पॉइंट्स के साथ आप बेसिकली अभी ट्रेड करने वाले हो। फिर जाके मार्केट ने नया हाई लगा दिया 507 का, मतलब आपका जो प्रॉफिट है अभी 1,200 हो गया, 510 गया, आपका प्रॉफिट 2,000 हो गया। उसके बाद आप ट्रेल करो, एग्जिट करो, वॉट एवर यू थिंक, बट एजेंडा है कि एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। तो 500 का एंट्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके 504 पे बाय करूंगा। 500 है तो यू कैन बाय एट 500.5, 500.2, 500.3 SLM ऑर्डर। सो ऐसे ही बेसिकली आपको जो ब्रेकआउट ट्रेड्स है वो प्लान करने होते हैं, और उसी फॉर्मेट में आपको ट्रेड करने होते हैं। सो ऑल राइट देन, आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप आपको आपको ये कंसेप्ट समझ आए हो। सो मेक श्योर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दिस कंसेप्ट। सो जो भी ब्रेकआउट ट्रेड्स है, और हमारे साथ अगर आप प्रीमियम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स दी गई है फॉर पेमेंट गेटवे एंड ऑल दोज थिंग्स। और अगर आपको कोई डाउट भी आते हैं ड्यूरिंग द सेशन या आफ्टर दी सेशन, अगर आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली है, तो मेक श्योर यू कनेक्ट ऑन दी सपोर्ट नंबर। सो सपोर्ट नंबर जो है व्हाट्सएप का हमने लॉग आउट पेज पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आप व्हाट्सएप जब भी करोगे इस पे, तो मेक श्योर यू मेंशन योर क्वेरी, हमारे पास व्हाट्सएप पे वो आ जाएगा और हम उस पे तुरंत रिवर्ट कर देंगे, सो एज पर दी टाइम। सो मेक श्योर जो भी आपको डाउट्स है रिगार्डिंग दिस वेबिनार, रिगार्डिंग ट्रेड क्लू, आप सामने आइए और डाउट पूछिए, ताकि हम आपका रेक्टिफाई कर सकते हैं डाउट्स। आपको अगर लाइव प्राइजेस में कोई इशू आ रही है, तो बेसिकली आपकी डेमो आईडी है, इसीलिए आपको लाइव प्राइजेस डिलेड है। प्रीमियम आईडीज में लाइव प्राइजेस का कोई इशू नहीं होगा, सो दैट इज फॉर श्योर। और अगर आपको नॉर्मल कंसेप्ट देखने कौन से है, तो आपको पता है यहाँ पे इंट्रो वीडियो है, आप इंट्रो वीडियो चेक कीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक वॉक थ्रू वीडियो मिल जाएगा आपको कि ट्रेड क्लू में क्या क्या फीचर्स और भी है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक बेसिक फीचर्स बताई है, और भी बहुत सारे फीचर्स है, बट एजेंडा यही है कि बेसिक से ही आपको, एक नॉर्मल कंसेप्ट से ही आपको ब्रेकआउट और रिवर्सल से आपको एक अच्छा खासा गुड चंक ऑफ मनी यू कैन मेक अलोंग विद द असिस्टेंस ऑफ द प्रीमियम ग्रुप। सो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो, जहाँ पे आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड होगी। All right then, we'll wind up for today. So thanks for connecting all, और हैप्पी वीकेंड। एक लॉन्ग वीकेंड है, नो डाउट मंडे भी हमारा मार्केट्स रनिंग नहीं है,
सो लेट्स चेक ट्यूसडे क्या पॉसिबिलिटी मूव्स आएगी. नो डाउट आज एक मार्केट ट्रेंडिंग मूव में के साथ लास्ट में बंद हो गया. सो इट विल बी अ wait and watch scenario for tomorrow, for Monday, for Tuesday. So let's check how it works out. Till then, thank you and stay updated on TradeClue WhatsApp.